नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत आप सभी का 1.25 लाख में। 1.25 लाख में पहला सवाल जो 22 अप्रैल को पूछा गया था किसी माँ बहन का सिंदूर उजाड़ने के बाद कि जाकर के बता देना, तो आज उसका जवाब भारतीय सेना ने मुंहतोड़ तरीके से दिया है और आज बहुत सारे दिलों को सुकून, शांति मिली है। क्या कुछ अपडेट रही है अब तक, पहले उस पर नजर डालेंगे, फिर लौटते हैं बाजार की तरफ और आज के विशेष मेहमान से आपको रूबरू कराते हैं। लेकिन पहले स्क्रीन पर लेकर के आइए कि आखिर में अब तक के अपडेट्स में क्या कुछ सामने चीजें निकल करके आ रही हैं। तो आपको बता दें कि रात को करीब 1:30 बजे के आसपास 9 आतंकी कैंपों को निशाना बनाया गया। ऑपरेशन सिंदूर पर सेना की तरफ से कहा गया कि 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा के 100 किलोमीटर अंदर तक जो है वो निशाना बनाया गया। ऑपरेशन में पाकिस्तान की सेना को निशाना नहीं बनाया गया। किसी भी सिविलियन को, सामान्य नागरिक की मौत की भी खबर नहीं है। और साथ ही साथ ये कहा गया कि पूरा ऑपरेशन जो है वो आतंक को समाप्त करने के लिए था। आपको बता दें कि अब फिलहाल बाजार का जो स्थिति है वो अब युद्ध की संभावना पाकिस्तान के रिएक्शन के ऊपर निर्भर करती है, वहाँ से किस तरीके से रिटेलिएशन आता है। अभी तक का जो अपडेट है उसके मुताबिक सिर्फ आतंकी ठिकानों को जो है निशाना बनाया गया है, ना कि पाकिस्तानी सेना को। भारतीय बाजार एयर स्ट्राइक की संभावना को पहले ही डिस्काउंट कर चुका था, जिसकी वजह से आज हम शुरुआती गिरावट के बाद बाजार में शानदार रिकवरी देखने को मिल रही है। और ये जो है अपडेट अब तक की निकल करके आती हुई, आपको बता दें कि पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों पर जो है भारत की तरफ से हमला किया गया है। मुजफ्फराबाद, कोटली, बहावलपुर, मुरिदके में जो है वो एयर स्ट्राइक के जरिए जो है हमला किया गया है। 6 आतंकी ठिकानों पर 24 मिसाइल दागी गई और बिना पाकिस्तान की सीना में घुसे हुए जो है इन घटना को अंजाम दिया गया है। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत ने ये हमला किया है। तो ये सारी अपडेट्स हैं। आपको बता दें कि भारतीय सीमा में रहते हुए मिसाइल से किए गए हैं ये तमाम अटैक जो है। भारतीय हमले में सिर्फ आतंकी ठिकानों को टारगेट किया गया है, किसी भी सिविलियन या फिर मिलिट्री को जो है टारगेट नहीं बनाया गया। सैन्य ठिकाने पर कोई हमला नहीं किया गया है। पाकिस्तान के पंजाब में इमरजेंसी घोषित की गई है, स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। ये स्थिति जो है अभी निकल के आ रही है। पाकिस्तान के शेयर बाजार में बड़ी गिरावट, 5% का लोअर सर्किट लग गया। भारतीय सेना की तरफ से इस कार्रवाई के बाद एक्स पर लिखा गया कि जस्टिस सर्व्ड। जी हाँ, न्याय किया गया। जय हिंद। हमारे विशेष मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ डॉक्टर रवि सिंह जी मौजूद हैं। रवि सर, पहली प्रतिक्रिया भारतीय जवानों के शौर्य पर और उसके बाद बाजार पर, जिस तरीके से बाजार ने भी सैल्यूट किया है भारतीय सेना के पराक्रम को। विपुल जी, जब आप ऐसा बोलते हैं ना तो अपने गूज बम्स आने शुरू हो जाते हैं। तो ये साफ साफ दर्शाता है कि सभी को जो है वो आपकी इस जो जो आज की जो न्यूज़ आई है उसके बाद से गूज बम्स आ रहे होंगे और उनको भी कहीं ना कहीं से मन में शांति भी मिल रही होगी। और मुझे ऐसा लगता है कि सरकार ने बहुत ही अच्छा कदम उठाया और सबसे बड़ी बात है कि बहुत नपा तुला कदम उठाया। जो इतना नपा तुला था कि आप ये देखिए कि जो सैनिकों को या फिर वहां की जनता को ना टारगेट करते हुए सिर्फ और सिर्फ आतंकवादियों को टारगेट किया गया। और उसका खामियाजा वहां पर जो है वो पाकिस्तान में भी आपको देखने को मिल रहा है। तो मुझे लगता है कि ये सरकार का एक ऐसा कदम है जिसको कि आज पूरा देश जो है वो नमन कर रहा होगा। और कहीं ना कहीं से उसके मन की जो टीस थी, दुविधा थी, उसमें एक राहत, एक जो है वो एक तरीके से कहें कि मलहम लगता हुआ नजर आ रहा होगा। बिल्कुल सर। सर, जिस तरीके से वेलकम मार्केट ने किया है, अभी क्या इस लेवल पे बाजार में थोड़ा घबराने की आवश्यकता है, या आपको लगता है कि अभी वेट एंड वॉच की भूमिका होनी चाहिए? किस तरीके का रिटेलिएशन पाकिस्तान की तरफ से आता है और फिर भारत की तरफ से किस तरीके से जवाब दिया जाता है? वेट एंड वॉच करें या फिर गिरावट जब जब आए खरीदारी करना चाहिए? आपकी सलाह क्या रहेगी अभी करंट सिचुएशन को देखते हुए? देखिए, इस समय करंट सिचुएशन को देखते हुए तो चीजें थोड़ी दूसरी तरीके से देखनी पड़ेंगी, क्योंकि एक तरफ आपका सेंटिमेंट है और दूसरी तरफ आपका कारोबार, आपका प्रॉफिटेबिलिटी है। वो दोनों चीजें अलग हैं। क्योंकि देखिए, जो सेंटिमेंट है उससे आपको मन में राहत मिल सकती है, लेकिन जो बाजार है वो भी यहाँ पर अपनी चमक को बढ़ाकर आपको दोनों तरफ से सपोर्ट देखने को मिल रहा है। लेकिन मार्केट के अपने ट्रेंड हैं। मार्केट में अलग अलग मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। तो इसको एक अपॉर्चुनिटी के बजाय सिर्फ ये कहा जाए कि जो चीज़ आज सरकार ने करके दिखाई है उसको यहाँ पर सभी को नमन करना चाहिए। और मुझे लगता है कि मार्केट की स्ट्रैटेजी के लिए
थोड़ी डिफरेंट सोच यहाँ पर रखनी चाहिए। लेकिन ये ज़रूर है कि भारतीय बाजारों में भी उसको जो है वो सलामी देते हुए नजर आए, यहाँ पर नमन करते हुए नजर आए, और इसी वजह से मार्केट में वो पैनिक सिचुएशन नहीं देखने को मिली जो आपको कराची के मार्केट में देखने को मिली, पाकिस्तान में देखने को मिल रही। उनका 6% से ज़्यादा मार्केट डाउन है, स्थिति काफ़ी खराब दिखाई दे रही है। एक तरफ स्ट्राइक, दूसरी तरफ मार्केट का पेन, ये सारी चीज़ों की परेशानियों से घिरता हुआ सा नजर आ रहा है। ठीक सर। चलिए, बहुत सारे दर्शक सर आज हम सुबह 8 बजे से लगातार लाइव पर हैं और तमाम दर्शकों की प्रतिक्रिया रही दिन भर। उस समय तक हम दर्शकों के प्रश्नों का किसी का भी उत्तर नहीं दे पाए। उस समय कई सारी चीज़ें एक साथ चल रही थी और सब लोग इंतजार कर रहे थे कि आप आएँ दोपहर 1 बजे तो आपसे अपने प्रश्नों का उत्तर लिया जाए। त्रिवेणी गुप्ता जी हमारे एक दर्शक हैं, कह रहे हैं वक्त आने दे बता देंगे तुझे आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। सेना के साथ हम भी तैयार हैं युद्ध के लिए, जय हिंद। तो लोगों की अपनी अपनी भावनाएं लोग व्यक्त कर रहे हैं। आज सुबह से ही जय हिंद के नारों से, उद्घोष से जो है हमारे लाइव कमेंट भरे पड़े हैं सर। शुरुआत पहला प्रश्न लेना चाहेंगे सर। हमारे दर्शक सक्सेस के नाम से हैं, इन्होंने ONGC पर 274 की बाइंग की हुई है और जानना चाह रहे हैं कि अभी यहाँ पर क्या करना चाहिए। तो ONGC से शुरुआत करते हैं आज के कार्यक्रम की। आज हम देख रहे हैं करीब आधा पौना % के आसपास की मजबूती यहाँ पर देखने को मिल रही है। 239.40 का भाव देखने को मिल रहा है। 274 पे इन्होंने प्लस किया हुआ है, तो यहाँ पर इनको 30-34 रुपये का नुकसान हो रहा है। आपकी सलाह क्या रहेगी सर अभी ONGC को लेकर के? देखिए, जो अभी सिचुएशन दिख रही है उस पर तो करंट लेवल पर बिल्कुल खरीदारी बनती है, और मुझे ऐसा लगता है कि इन लेवल्स पर अभी आपको वापस से एक तेजी का ट्रेंड देखने को मिलेगा। पैनिक कोई है नहीं। 235-40 के जो लेवल है यहाँ खरीदारी कर सकते हैं। 260 का पहला टारगेट और 280 के दूसरे टारगेट आपको नजर आएंगे, तो बाय करने में से बिल्कुल पीछे मत हटिए। 225 के स्टॉप लॉस से बाय करके चलिए। ठीक सर। इस बीच हमारे PCR की टीम के जो पैनल प्रोड्यूसर हैं राजीव जी कह रहे हैं कि आज रवि जी के चेहरे पे चमक बढ़ती क्यों जा रही है। तो मैंने कहा कि उनका संदेश आप तक पहुंचा दें। तो अब सर इसका राज आप मतलब बताना चाहें तो टिप्पणी कर सकते हैं सर इस पर। देखिए, देश के लिए तो एक गर्व की बात है, और आज तो मैं बल्कि आपसे कहने वाला था, जिस एनर्जी के साथ आज आप सुबह से कमेंट्री कर रहे हैं, या आप लोगों को जो है वो न्यूज़ बताने की कोशिश कर रहे हैं, वो एनर्जी अभी तक आप में बढ़ती जा रही है। तो अब इसके अरे पीछे देखिए दिल की खुशी होती है। बिल्कुल। जब दिल में इतना ज़्यादा आपके खून दौड़ता है, जितनी तेजी से आपकी बॉडी में खून बढ़ता है, उतनी तेजी से आपकी चमक बढ़ती है। और यही जोश जो है वो आपकी पूरी टीम में देखने को मिल रहा है। और कहीं ना कहीं से जो एक निराशा का माहौल था, जो एक थोड़ा सा दुविधा का माहौल था, वो पूरा दुविधा का माहौल ही बदल गया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसलिए आज मेरे या विपुल जी के चेहरे की चमक के बजाय आज पूरे देश के देश चेहरों की में, चमक। उन सभी के चेहरों में चमक देखने को मिल रही होगी। बिल्कुल, और ये चमक जो है वो भारतीय सेना के शौर्य की है, उनके पराक्रम की है, उन लोगों के आंखों के आंसू पोंछने की है जिन्होंने अपनों को खोया है। तो निश्चित रूप से ये चमक होनी चाहिए। इस बीच अगला प्रश्न आया है पूजा नंदा जी की तरफ से जमुना ऑटो को लेकर के। इन्होंने 100 शेयर लिए हुए हैं, 115 की इनकी बाइंग है। और आपको बता दें पूजा नंदा जी हमारी कल से सर अपने दर्शकों को पूजा नंदा जी के माध्यम से बता दें कि सर अब हमारी मेंबरशिप भी खुल गई है, और जो दर्शक जो है 159 की हमारी जो मेंबरशिप है उसको सब्सक्राइब करते हैं, जैसा पूजा नंदा जी ने किया हुआ है, और उनको बैच भी मिला हुआ है ब्लू स्टार का, तो उनको हम जो है वरीयता देंगे ज़्यादा से ज़्यादा। बहुत सारे लोग हमें सुपर चैट के ज़रिए धनराशि भेजते हैं, वो आप मत भेजिए, लेकिन अगर आप हमारी जो मेंबरशिप है 159 की उसको सब्सक्राइब करते हैं तो आपके उन प्रश्नों का अवश्य हम उत्तर देंगे। बाकी लोगों को भी देंगे, लेकिन उनको निश्चित रूप से वरीयता मिलेगी। और अगर कुछ दर्शक छूट जाते हैं तो हम अलग से भी उनके लिए प्रोग्राम लेकर के आएंगे। आगे डिटेल में आपको बताएंगे क्या कुछ हम लोग करने वाले हैं, जो हमारे प्राइम मेंबरशिप के मेंबर्स रहेंगे उनके लिए, तो काफ़ी कुछ रहेगा उनके लिए। लेकिन पूजा नंदा जी का सवाल जमुना ऑटो को लेकर के 115 पे लिया हुआ है सर इन्होंने 100 शेयर, आपकी टिप्पणी क्या होगी? देखिए, 81 रुपए के आसपास चल रहा है। मुझे लगता है कि ये एक मौका है जहां पर थोड़ा सा आपको एवरेज करना चाहिए और क्वांटिटी को यहाँ पर ऐड करना चाहिए। फिलहाल अभी घबराने की ऐसी कोई बात नहीं दिखाई देती है, तो मुझे ऐसा लगता है कि इन लेवल्स पर आपको इस स्टॉक को थोड़ा सा ऐड करना चाहिए। ठीक सर। अंकुश शंकर अग्रवाल जी कह रहे हैं टूटने और बिखरने का चलन मांग लिया हमने, खुदा से शीशे का बदन मांग लिया, हम भी खड़े थे तकदीर के दरवाजे पर, लोग दौलत पर गिरे हमने वतन मांग लिया। तो ये लगातार टिप्पणियां दर्शकों की तरफ से आज
माहौल ही ऐसा है कि लोग अपनी अपनी तरफ से टिप्पणियां कर रहे हैं और देशभक्ति से सराबोर हैं। और इन सब के बीच में दीपक कौंडल जी कह रहे हैं, रवि सर जय हिंद, निफ्टी की 24,250 की पुट लेकर के बैठे हुए हैं 30 रुपए की, होल्ड करें या एग्जिट करें? कोई और पुट या कॉल हो निफ्टी पर तो प्लीज़ बताएं सेकेंड हाफ की स्ट्रेटजी के लिए। जय हिंद सर। और मैं बल्कि आज सभी दर्शकों को बहुत शुक्रिया करूंगा, क्योंकि मेरे मन की इच्छा होती है कि जब भी प्रोग्राम हो तो एक शुरुआत हो एक एक बढ़िया से शेयर के साथ में, जिसके साथ आप उस मोटिवेशन में पहुंच जाएं जो आपको अचीवमेंट दिलाने में जो है वो मदद करे। तो विपुल जी, आज आप देखिए कि आज जनता मेरे साथ है। बिल्कुल। आज आपका साथ कम दे रही है, क्योंकि आज जो कमी आप जो रख देते हैं, हर बार आप कहते हैं, वादा करते हैं, भूल जाते हैं, उसको पूरा कर रहे हैं। और सर रही बात इनके 24,200 के पुट की, बिल्कुल पुट को बाय करके रखिए। अभी एक्सपायरी कल है, तो कल तक के लिए भी होल्ड करके रखिए। मुझे उम्मीद है कि एक अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी यहाँ पर पा पाएंगे। ठीक। इस बीच हमारे एक और दर्शक का अंकुश अग्रवाल जी भी जो है ने भी सब्सक्राइब किया है प्राइम मेंबरशिप को, तो थैंक यू अंकुश जी। और अंकुश अग्रवाल जी का प्रश्न है सर, जिन्होंने अभी हमें कविता भी भेजी थी। इसके अलावा कोल इंडिया को लेकर के हमारे एक दर्शक जानना चाहते हैं, 375 पे बाय किया हुआ है, कह रहे हैं कि यहाँ पर ऐड करना चाहिए और क्या सर? देखिए, इन लेवल्स पर कोल इंडिया को अगर ऐप ऐड करते हैं तो ऐसी कोई मुझे दुविधा नहीं दिखाई देती है कि बहुत ज्यादा कुछ खास करेक्शन है। थोड़ा बहुत तो ऊपर नीचे आपको लेवल्स देखने को मिलेंगे, लेकिन कोल इंडिया को आप ऐड करके यहाँ पर चल सकते हैं। कोई बहुत पैनिक सिचुएशन नहीं दिखाई दे रही। चलिए ठीक है सर, यहाँ कोई पैनिक सिचुएशन नहीं दिखाई दे रही है। बजाज हाउसिंग फाइनेंस पर कह रहे हैं कि लॉन्ग टर्म व्यू अगर रखना हो तो क्या रखा जा सकता है? 133 के आसपास इन्होंने लिया हुआ है। आपकी राय जानना चाहते हैं, आपकी टिप्पणी जो है क्या कुछ रहेगी सर बजाज हाउसिंग फाइनेंस को लेकर के? मेरे हिसाब से यहाँ पर थोड़ा सा ऐड ऑन कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो, नहीं तो थोड़ा सा कुछ एक आध दो वीक के लिए और वेट कर सकते हैं। फिलहाल पोजीशन को होल्ड करके रखें। फिलहाल पोजीशन को होल्ड करने की ही सलाह यहाँ पर दी जा रही है। और इस बीच जो है हमारे दीपेश कौंडल जी कह रहे हैं कि थैंक यू सर, आपका नॉलेज अतुल्य है। तो रवि जी जो है आपके फ़ैन हैं और आपके ज्ञान के फ़ैन हैं, ये बड़ी अच्छी बात है। अगले टिप्पणी सर एनएचपीसी को लेकर के है और एससीआई को लेकर के हमारे दो दर्शकों की टिप्पणी आई है। कहीं जय हिंद सर, एनएचपीसी बाइंग प्राइस 92 और शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया 276। क्या सलाह रहेगी सर? एनएचपीसी पे लगातार हम लोग बात कर ही रहे हैं, परसों भी बात हुई थी। अब जो लोग 92, 91, 98 के आसपास 100 के रुपए के आसपास काफ़ी लोग हैं, अभी होल्ड करके चलें सर? बिल्कुल होल्ड करें और एवरेज करना बिल्कुल मत भूलिए। 80 रुपए और 78 रुपए और 75 रुपए, ये तीन लेवल्स मैंने बताए हैं, इनको मिस मत करिएगा दोबारा। और जब भी मौका मिले आप दोबारा से पोजीशन को ऐड जरूर करिए। सर रोज 100-80 रुपए का खर्च होता है, एक आध दो दिन 4 दिन का इकट्ठा करेंगे तो 5-7 शेयर फिर बाय कर लेंगे। इस तरह से धीरे धीरे एवरेज आपका नीचे आता रहेगा और आप निकलते जाएंगे, तो आपका एवरेज प्राइस जो 92 है वो थोड़ा नीचे आ जाएगा और प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ जल्दी आ जाएंगे। होल्ड करके रखिए। एससीआई को फ्रेश बाय करने के लिए 155 का बेस्ट लेवल दिखाई देता है, 160 का लेवल बेस्ट दिखाई देता है, 170 चल रहा है। मौका देखते रहिए, होल्ड करके रखिए और एवरेज करना बिल्कुल मत भूलिए। ठीक सर, चलिए तो ये बात निकल के आती हुई। और इस बीच अंकुश कह रहे हैं सर शेरो शायरी की जिम्मेदारी विपुल सर की जगह मैंने ले ली है, आपकी ख्वाहिश सर आंखों पर रहेगी रवि सर। तो सर ऐसा नहीं है, हमारे दर्शक आपका ख्याल रखते हैं, तो अब कार्यक्रम का आगाज़ और अंत जो है अंकुश जी और बाकी लोग जो शेरो शायरी भेज रहे हैं हम उसको पढ़ते रहेंगे और आप तक पहुंचाते रहेंगे। इस बीच हमारे साथ एक फ़ोन लाइन पे दर्शक भी मौजूद हैं, गुरमीत सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं। गुरमीत जी नमस्कार। सर नमस्कार विपुल जी, बहुत बहुत नमस्कार। नमस्कार सर, कैसे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं सर? मैं सर इंदौर से बोल रहा हूँ। अच्छा, इंदौर से बोल रहे हैं, चलिए बहुत अच्छी बात सर। बताइए सर कैसे हैं और क्या प्रश्न पूछना चाह रहे हैं? सर मेरे पास क्या सेंट्रल बैंक के जो शेयर हैं जी करीब 1050 शेयर हैं 1050 जी। हाँ 56-57 रुपए के अराउंड हैं, उसमें मैंने लिखा हुआ है जी। और अभी 32 रुपए के करीब 32-33 रुपए चल रहा है और 21-22 हजार रुपए का लॉस है। अभी कब तक होल्ड कर गाइड सकते करें हैं सर, सर आप? बहुत लंबा समय हो गया, 1-1.5 साल होगा इसको। कब तक होल्ड कर सकते हैं सर? 1-1.5 साल? नहीं हाँ वो प्रॉब्लम नहीं है सर, मतलब रेट आ जाना चाहिए। ठीक सर, 1-1.5 साल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। समस्या है सर जो खास तौर से अभी जो मिड कैप जो पीएसयूज हैं, अभी
मतलब थोड़ा सा प्रेशर तो ज़रूर है सर। अभी थोड़ा सा लॉस में है और थोड़ा ऊपर की खरीद भी है इनकी। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया लिया हुआ है, क्या ये लॉस में एग्जिट करें या फिर वेट करें, 1-1.5 साल वेट कर सकते हैं? आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? देखिए, बिल्कुल वेट कर सकते हैं और आप बिल्कुल शो को फॉलो करते रहें और जल्दी हम इसमें जब थोड़ा सा बाइंग कंसोलिडेशन होगा, बाइंग के नए लेवल्स मिलेंगे तो आपको यहाँ पर लेवल्स देंगे। तब तक के लिए अभी आप फिलहाल पोजीशन को होल्ड रखिए और पैनिक मत खाइए सर। स्टॉक मार्केट पे डाउनफॉल आता है, रुकावट आती है, लेकिन उस रुकावट से बढ़कर जब प्रॉफिट आता है तो वो ज़्यादा अच्छी चमक देता है। तो मुझे लगता है थोड़ा सा आपका यहाँ पर इन्वेस्टमेंट जो है वो अभी जरूर निगेटिव है, लेकिन मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म पर ये स्टॉक्स काफ़ी अच्छा है। खासतौर से नंबर्स के इम्पैक्ट को अगर देखते हैं तो थोड़ा सा प्रेशर जरूर है, लेकिन फिलहाल लॉन्ग टर्म के हिसाब से होल्ड रखना चाहिए। लॉन्ग टर्म के लिहाज से अभी होल्ड करने की ही सलाह आपको यहाँ पर दी जा रही है सर। तो वेट एंड वॉच की भूमिका यहाँ पर आप अपना के चलें, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ब्रिजेश राय जी जानना चाह रहे हैं एनएमडीसी को लेकर के, सर आपका व्यू क्या है? अभी 65-50 के आसपास 2000 शेयर इन्होंने लेकर के रखे हुए हैं। कह रहे प्लीज़ सजेस्ट मी, मुझे क्या करना चाहिए? तो आपकी तरफ से बाय कॉल थी सर, अभी वेट होल्ड करें सर, अभी क्या करना चाहिए? 65-50 जी। बिल्कुल आपने सही कहा, बल्कि मैं ये कहूंगा कि आप इस कॉल को अभी आप एक हफ्ते तक मुझे लगता है चलाना पड़ेगा। तो फिर से आज के लिए जो आपका जो क्लोजिंग सेशन में आप कॉल देते हो उसमें एनएमडीसी की कॉल को वापस अगर रिपीट कर देंगे तो दर्शकों को काफी मदद मिलेगी। मुझे ऐसा लगता है कि अभी फिलहाल इसके टारगेट देखते हैं तो 75 और स्टॉप लॉस देखते हैं तो 58 के स्टॉप लॉस से बिल्कुल जहां प्राइस मिलता है वहां पर बाय कर लीजिए, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बेहतर। ठीक सर, चलिए तो ये राय यहाँ पर निकल के आ रही है। और मनोज तोमर साहब हुडको के ऊपर जानना चाह रहे हैं। 385 पे इन्होंने लिया हुआ है अभी हुडको जो है, और हुडको को लेकर के अभी जो भाव देखने को मिल रहा है वो 0.4% की आज गिरावट यहाँ पर है, 210 के आसपास का लेवल देखने को मिल रहा है। सर हुडको चला अच्छा, आज पिटा हुआ है, एक बार देखनी पड़ेगी, साथ कोई खबर यहाँ पर तो नहीं है जिसकी वजह से दबाव देखने को मिल रहा है, लेकिन आज ठीक ठाक गिरावट देखने को मिल रही है। आपकी टिप्पणी क्या होगी सर? इस गिरावट में एवरेज करने की गलती मत करिएगा, जल्दबाजी मत करिएगा। और मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा भी गिरावट और बढ़ेगी, एक बार 190 तक के लेवल आ सकते हैं। तो जो लोग पोजीशन बाय करने के लिए, एवरेज करने के लिए सोच रहे हैं उनको थोड़ा रुकना चाहिए। ठीक सर। सर चूंकि अभी हमको कार्यक्रम शुरू हुए 16-17 मिनट ही हुए हैं, आपसे जानना चाहेंगे ओवरऑल पीएसयू पे आपकी एक टिप्पणी इसलिए जानना चाहेंगे क्योंकि पिछली बार हम लोगों ने जब बातचीत की थी मतलब करीब करीब सिर्फ जो 8 बजे मनी मास्टर हम लोग लगाते हैं उसको 30,000 से ज़्यादा लोगों ने देखा, खबरों के खेल को 10,000 से ज़्यादा लोगों ने देखा, लाइव पे जो हम लोग थे उसको करीब 12 लोग, मतलब 50-60 हज़ार लोग आपको सुन रहे हैं, देख रहे हैं हर रोज़ जो है जब आप आ रहे हैं। तो आप और पीएसयूज़ को लेकर के तब भी लोगों के कमेंट आते हैं कि आपने इस पर जवाब नहीं दिया, ये छोड़ दिया, वो छोड़ दिया। तो आपसे ओवरऑल पीएसयू में अभी आपको अच्छा लग क्या रहा है? पावर में की तरफ फोकस करना चाहिए, डिफेंस की तरफ? आज डिफेंस पे अलग से चर्चा हर्ष तैयारी कर रहे हैं तो हम बात करेंगे उस पर भी, लेकिन अगर आप कुछ नाम लेना चाहें तो या फिर रेलवे की तरफ बहुत लोग कह रहे हैं रेलवे पे बात नहीं हुई, तो अभी आपका फोकस कहाँ पर रहेगा या पीएसयू से अभी दूर रहना चाहिए आज की स्थिति को देखते हुए? देखिए, मैं सच बताऊं तो इस समय मेरा तो जिस हिसाब से लग रहा है, दर्शकों को हर बार याद दिलाना पड़ता है कि आप लोगों को करना क्या एक्सरसाइज है, क्या नहीं करना है। तो पीएसयूज का जवाब भी मैं उसी हिसाब से अगर दूंगा तो फिर बड़ी दिक्कत होगी। मुझे ऐसा लगता है कि अभी वो टाइम नहीं है जिसमें मैं पीएसयू का आंसर दे दूं, क्योंकि विपुल जी अगर आंसर दूंगा तो 10 मिनट बाद फिर से लोग क्वेश्चन पूछेंगे कि हम अभी जुड़े सर, हम अभी दौड़ रहे थे, हम अभी भाग रहे थे, हम अभी चैनल चेंज कर रहे थे, हम अभी दूसरे चैनल पर बिजी थे। तो मुझे लगता है कि शायद आपको यहाँ पर वो अपील पहले नहीं, करनी चाहिए। बिल्कुल हम अपील करते हैं अपने दर्शकों से ज़्यादा जो है आप जो है इस कार्यक्रम में जुड़िए, और जितनी संख्या बल आपकी रहेगी उसी हिसाब से रवि सर जो है उनके अंदर ऊर्जा आती है और वो उसी हिसाब से उत्तर देते हैं। तो संख्या बल को बढ़ाने में जो है लगातार जो आपके इष्ट मित्र हैं उनको जोड़ने की कोशिश कीजिए कार्यक्रम के दौरान, और जो भी आपका व्हाट्सएप स्टेटस है उस पर जो है इस कार्यक्रम को अवश्य लगाएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा दर्शक जो है वो इस कार्यक्रम के माध्यम से जो है हमारे साथ जुड़ सकें। लेकिन आज चूँकि दिन ऐसा है कि बहुत लोगों का ध्यान मुझे लगता है कि वो राष्ट्रीय चैनलों की तरफ ज़्यादा होगा, सबकी निगाहें ये लगी हुई हैं क्या कुछ डेवलपमेंट जो है निकल करके आ रहे हैं वहाँ पर।
तो आज के लिए हम देखते हैं, मुझे लगता है 8 बजे जो हम अपलोड करेंगे तो उस पर काफ़ी तेज प्रतिक्रियाएं रहती हैं, तो आप चाहें तो अपनी आप टिप्पणी दे सकते हैं सर। नहीं देखिए, बिल्कुल मैं पीएसयू पे इस समय अगर फोकस करने की कोशिश करूं तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको ऑयल मार्केटिंग कंपनीज और गैसेस और थोड़े से जो बैंक्स हैं उनमें आपको यहाँ पर फोकस करना चाहिए। लेकिन फिलहाल अभी के हिसाब से यहाँ पर देखते हैं तो स्टॉक स्पेसिफिक थोड़ा सा रुकना चाहिए, क्योंकि थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग हावी हो सकती है और वापस से थोड़ा सा आपको बाइंग करने का मौका वापस से मिलता रहेगा। अब करंट लेवल पे अगर आप देखिए, जैसे इस समय पीएसयूज की बात करें तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर देखने को मिल रही है। स्टॉक स्पेसिफिक पे हम लोग चर्चा करेंगे ही करेंगे, लेकिन ये क्लियर है कि पीएसयू में कोई ना कोई खेल जरूर होने वाला है और जल्दी आपको यहाँ पर नजर आएगा। खेल वो पॉजिटिव ही रहेगा सर या निगेटिव भी हो सकता है? अब ये तो दर्शकों पर डिपेंड करता है कि वो क्या सुनना चाहते हैं और क्या देखना चाहते हैं, लेकिन बड़ी खबरें जो हैं वो जो है वो पीएसयू को लेकर के ही आपको देखने को मिलेंगी। तो थोड़ा सा वेट एंड वॉच करते रहें, धीरे धीरे मार्केट पे क्लियरिटी रहेगी। जी। और अगर इधर उधर कहीं मिस करते रहे तो फिर मुझे लगता है कि शायद कहीं ना कहीं से आपके पोर्टफोलियो से कुछ चीजें फिसल के निकल जाएंगी, या फिर आप उन टारगेट्स पर अपने आप को एग्जिट नहीं कर पाएंगे जो टारगेट आपने सोचे हुए हैं। ठीक है, तो निगाहें आपकी बोनस पर होनी चाहिए और रवि जी के ऊपर होनी चाहिए। और इस बीच हमारे साथ पुष्पा जी जुड़ चुकी हैं, बातचीत करते हैं उनसे। पुष्पा जी को नमस्कार। प्रणाम सर। प्रणाम पुष्पा जी, कैसी हैं आप? बस मैं अच्छी हूँ सर। रवि सर को भी मेरा प्रणाम। रवि जी आपको सुन रहे हैं मैम, स्वीकार कर लिया उन्होंने आपका प्रणाम। जी मैम बताइए। सर मेरे पास ना इरेडा और आईओसी के शेयर है, तो मैं इनमें एवरेज करना चाह रही हूँ। क्या इनमें एवरेज करना चाहिए या फिर मैं कोई नया शेयर देखूं, ये पूछना था मुझे रवि सर से। आपने किस लेवल पे लिया हुआ इरेडा? मैंने इरेडा 227 पे ले रखा है। मेरे पास शेयर है 381, 381 जी। 81 227 पे इरेडा की एवरेजिंग है। और दूसरा आपने कौन सा ले रखा है इसमें? दूसरा मैंने ले रखा है आईओसी, ले रखा है 162 पे। 162 पे, हाँ, चलिए ठीक। 736 शेयर है सर। ठीक है मैम, दोनों पे ही राय ले लेते हैं। मैम थोड़ा सा वेट कीजिए फोन लाइन पे। रवि सर क्या सलाह रहेगी? इरेडा लगातार ही हम लोग बात करते रहे हैं और आज भी कर रहे हैं, क्या सलाह रहेगी आपकी? अभी क्या करेंगे? एवरेज करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, निकल जाएं? 227 पे लेके बैठी हुई है इरेडा और आईओसी तो बिल्कुल ब्रेक इवन के पास ही है इनके। आपकी टिप्पणी इन दोनों पे सर। देखिए, मुझे लगता है पहले इरेडा की बात करें तो देखिए इस समय जो चार्ट स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा अभी वीक साइड पर है, लेकिन 150 या 155 पे पुष्पा मैम आपसे रिक्वेस्ट होगी दोबारा एक बार जरूर पूछ लीजिएगा। उन लेवल्स पर एवरेज करने का भी मौका होगा या फिर चाल बदलने का मौका होगा। तो फिलहाल अभी तो आपको पोजीशन होल्ड करनी है, लेकिन 155 और 150 के टारगेट के लिए थोड़ा सा रुकना है कि उन लेवल्स पर आप एवरेज करेंगे तो आप बेस्ट लेवल पर एवरेज कर पाएंगी और आप अपने लॉस को जल्दी रिकवर कर पाएंगी। अदरवाइज आपकी पोजीशन ऐसे ही यहां पर फंसी रहेगी। दूसरी तरफ आईओसी की बात करूं, देखिए मैम मुझे नहीं पता आप कब से फॉलो कर रहे हैं, लेकिन पीछे 125, 128, 132, 135, 140 लेवल तक मैंने आईओसी पे सबको सिर्फ बाय ही बोला है। शायद विपुल जी को भी अब तक याद हो गया होगा। बिल्कुल तो सही बात है। मुझे ऐसा लगता है कि अभी 165 का टारगेट वापस आ सकता है, 140 के आसपास इसको भी एवरेज कर लीजिए, बिल्कुल मत घबराइए। और जो आपने नया स्टॉक पूछा, देखिए मेरी पॉकेट में बड़े छोटे स्टॉक होते हैं, जितना आप पैसा जो है वो खर्च कर देते हैं आपको पता भी नहीं होता कि वो पैसा की कोई वैल्यू है या नहीं है। उस रेट के मैं शेयर ज़्यादा बाय करने की कोशिश करता हूँ और उसी का नाम पे अगर जाता हूँ तो एक एनएमडीसी जिसे मैंने अभी सेलेक्ट किया है 65 रुपीज़ है। जल्दी हम इसके 75-80 रुपए देखेंगे। कुछ दिन पहले मैंने एक और स्टॉक सेलेक्ट किया था मॉर्फन लैब, फिलहाल उसमें अभी वेट कर रहा हूँ थोड़े करेक्शन का, 55 आ जाएगा फिर लूंगा। इकट्ठे 20%, एक दिन में 15%, दूसरे दिन 20% हो गया, तो थोड़ा मैं भी डर गया कि इतनी जल्दी भी नहीं रैली आनी चाहिए। तो मुझे कहीं ना कहीं से लगता है, लेकिन ये स्टॉक्स आप ऐड कर सकते हैं, इनमें घबराहट नहीं देखने को मिलेगी। चलिए, तो ये सलाह आपके लिए है यहाँ पर। और इस बीच गौरव श्रीवास्तव जी कह रहे हैं सर मैंने स्टेटस लगाया है आपके प्रोग्राम का, प्लीज़ रिप्लाई सर। अरे सर थैंक यू।
और गौरव जी, जैसे आप लोग भी अपने अगर व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाइए ताकि और ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़ सकें। मझगांव डॉक को लेकर के इनका प्रश्न है सर, 2423 के भाव पर लिए हुए हैं 42 शेयर। 6 मंथ का व्यू पॉइंट है इनका कि 6 महीने ये होल्ड कर सकते हैं यहाँ पर। और अभी अगर हम देखें तो 2816 का भाव है, तो 400 रुपये पर शेयर का इनको यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है। आज बुरी तरह गिरा है, 5-5.25% के आसपास की गिरावट मजडॉक में देखने को मिल रही है। आपकी टिप्पणी क्या होगी सर मजडॉक पे? आज प्रॉफिट बुकिंग काफ़ी तेज़ी के साथ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, क्या करें सर? देखिए सर, पहले तो यही कहूंगा, थोड़ी लालच बुरी बला है। 3000 और 3200 के लेवल पे थोड़ा आपको काट लेना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, नहीं काटा तो अब होल्ड करके रखिए। वापस से 3100 के लेवल्स आएंगे और इन लेवल्स पे एक बार 2800 के नीचे जाता है या 2780 के नीचे जाता है तो प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा। दोबारा 2500 2600 मिलेगा, फिर चढ़ जाइएगा। देखिए, चढ़ना उतरना आप बिल्कुल एकदम एक्यूरेट रखिए। यानी कि मैं बार बार कहता हूं, देखिए जब आप बीमार होते हैं ना, बड़ी प्रॉब्लम हमारे यहाँ पे है। हमारे यहाँ पे कोई आदमी जब बीमार होता है ना, तो वो पहली बार डॉक्टर के पास जाता है, उसके बाद डॉक्टर उसे 7 दिन की दवा लिखता है और कहता है 7 दिन बाद दिखाने के लिए जाओ। आपको मैं बताऊं विपुल जी, जी 7 दिन के बाद दिखाने वालों का जो वो फ्रिक्वेंसी है या फिर उसकी जो प्रोबेबिलिटी है, वो अगर देखा जाए तो 70-80% लोग जाते ही नहीं है। और उनमें से 45% लोग, जो मैं डेटा शेयर कर रहा हूं, ये डेटा गूगल पे भी अवेलेबल है, आप देख सकते हो। 45% लोग उसके बाद सीरियस बीमार होते हैं और रिपीट बीमार होते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि आंकड़ा कितना बड़ा है। और यही सेम चीज जो लाइफ की डेली चीजें हैं, वही चीज मैं कहता हूं आप स्टॉक मार्केट पे भी रखिए। किसी चीज को छोड़ा नहीं जा सकता, लेकिन आप नजर रखिए, रिव्यू जरूर लीजिए। और इसीलिए आप देखिए, फ्री चैनल है, कुछ नहीं होता, आप सब्सक्राइब करके बैठे हुए हैं, जैसे ही व्यू आता है आप लॉग इन कर लीजिए, ईयरफोन लगाइए, मत देखिए स्क्रीन को, शक्लें हमारी अच्छी ना लगे तो सुनते रहिए। सुनते रहेंगे तो कुछ ना कुछ एक्शन ले लेंगे, और एक्शन जो लेंगे वो आपको बचा पाएगा। कोई भी, चाहे मैं बैठा हूं या विपुल जी बैठे हो या कोई भी एनालिस्ट, कभी नहीं चाहता कि इन्वेस्टर का नुकसान हो। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात मैं आपको ये भी यहां पर कमिटमेंट के साथ कह सकता हूं कि हम कोशिश यही करते हैं कि आपको किसी भी परेशानी से निकाला कैसे जाए। दुनिया लगी इस पे पड़ी है कि वो किस तरह से पैसे कमा दें, रोज के 2000 बनवा दें। जो 2000 बना रहे हैं वो तो उनका भी खुद अच्छे से आपको पता होगा, और उन चैनल को वॉच करके आज तक आपने 2000 के बजाय 2 लाख का नुकसान जरूर लिया होगा। तो समझाने की बात यही है कि हम लोग कोशिश यही करते हैं कि आपके साथ बैठें, आपकी प्रॉब्लम को समझें और उस प्रॉब्लम का क्या सलूशन निकल सकता है उसको फाइंड आउट करने की कोशिश करें। तो मुझे लगता है कि आप लोगों से यही, इसीलिए मैं रिक्वेस्ट बार बार करता हूं कि पूरा प्रोग्राम आराम से सुनिए, समझिए, हमारे साथ बढ़िए और अपने पोर्टफोलियो को बढ़ाइए। अपने पोर्टफोलियो को बढ़ाइए, बिल्कुल सही बात कही सर आपने। अगले सर जो हमारे दर्शक हैं सुनील मीणा जी हैं, और सुनील मीणा जी जानना चाह रहे हैं कि क्या टाटा पावर करंट लेवल पे बाय किया जा सकता है क्या? पावर पे सर अभी आपका व्यू क्या है? बीते कुछ दिनों में, पिछले 1 महीने में थोड़ी सुस्ती, थोड़ी हावी होती हुई दिखाई दी है। हम लोगों को उम्मीद थी कि शायद बढ़ती गर्मी के साथ जो है अच्छी तेज़ी देखने को मिलेगी सभी पावर शेयरों में, पर ऐसा हो ना सका। एक रेंज में ही रहे हैं ज़्यादातर शेयर जो है। अभी क्या अपॉर्चुनिटीज़ है, कहाँ पे पावर में खरीदारी की जा सकती है? पहले तो टाटा पावर पे आपका व्यू पॉइंट जानना चाहेंगे, जो कि हमारे दर्शक ने प्रश्न पूछा है, और पावर पे ओवरऑल आपका व्यू भी जानना चाहेंगे। देखिए, सबसे पहले पावर की अगर मैं रैंकिंग करूं तो मुझे जो सबसे ज्यादा पसंद है वो है पावर ग्रिड। और अगर आपको याद हो तो पिछले 2 वीक पहले मैंने आपके यहाँ पे पावर ग्रिड भी दिया, जो पिछले प्रोग्राम पे उसको बाय के लिए लॉन्ग टर्म कॉल दी है। और मैं फिर से कहूंगा कि आज भी रिपीट कर लीजिए। 310 जरूर आ गया, 305 से बढ़ते बढ़ते 310 आ गया, 2-4-5 रुपए आपको मिल ही रहे हैं। लेकिन फिलहाल अभी भी मौका है, क्योंकि 335 तक ये जाता हुआ नजर आएगा। तो पीछे से धीरेन जी बैठे होंगे, जो जिनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि एनएमडीसी का मैंने बताया, पावर ग्रिड भी ऐड कर दीजिए। 335 का लक्ष्य, स्टॉप लॉस 300 का, और बाइंग के लिए कॉल जरूर डाल दीजिए। तो अब टाटा पावर की बात करूं तो देखिए, टाटा पावर और पावर ग्रिड दोनों अच्छे हैं, लेकिन टाटा पावर मुझे 360 पे ज्यादा अच्छा लगता है, और उसकी पहले पावर ग्रिड ज्यादा अच्छा लगता है। तो चॉइस आपकी है, चाहे जिस पे चढ़ जाइए सर, एक सस्ता एक थोड़ा महंगा, बट चलेगा दोनों। चलेगा दोनों। पावर में और कोई स्टॉक सर, जो जैसे अदानी पावर में अभी काफ़ी बीच में एक्शन देखने को मिला,
हालांकि अब थोड़ा सा दबाव ज़रूर है। परसों ही आपसे बात हुई थी अदानी समूह को लेकर के, और उसके बाद अच्छा रिएक्शन वहाँ पर उस दिन देखने को मिल रहा था। यहाँ पे कुछ संभावना है क्या सर, या फिर किसी और पावर सेक्टर की किसी और कंपनी में? देखिए बिल्कुल है, लेकिन अभी थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आने वाले 2-3 दिनों में थोड़ी चढ़ सकती है, इसलिए मैं उन स्टॉक्स की यहाँ पर चर्चा नहीं कर रहा। जो ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ। और विपुल जी, मैं आपकी बैक टीम की थोड़ी यहाँ पर हेल्प जरूर चाहूंगा, क्योंकि मैंने कॉल्स भेजे नहीं है, लेकिन मैं कॉल्स का डिस्कशन इस पे करते चल रहा हूँ, तो मुझे उम्मीद है कि तब तक वो लोग जो है वो प्लेट रेडी कर देंगे। नहीं इससे बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं मतलब धीरेन्द्र जी को आप जानते हैं, क्रांतिकारी व्यक्ति हैं, तो वो मतलब जो है मतलब क्रांति फैलाते रहते हैं। मुझे लगता है अब तक उन्होंने बना लिए होंगे, अपडेट कर लिए होंगे। तो धीरेन्द्र जी की तरफ से जो है, जैसे अब यही है सही है का वक्त होगा तो हम इसको ऑन एयर कर देंगे। इस बीच हमारे एक दर्शक हैं अंकित रामपुरिया जी। अंकित रामपुरिया जी ने हमें जो है सुपर चैट के ज़रिए 100 रुपये की धनराशि भेजी है। और रामपुरिया जी के माध्यम से और भी दर्शकों को बता दें कि आप लोग जो लोग भी सुपर चैट के ज़रिए हमें धनराशि भेजते हैं, उससे अच्छा आप हमारा चैनल के मेंबरशिप लीजिए 159 की, और उसमें जो है आपको बहुत सारे लाभ मिलेंगे। वो कौन कौन से लाभ होंगे वो हम आने वाले दिनों में आपको करके बताते रहेंगे, लेकिन जो अर्ली मेंबर रहेंगे उनको ज़्यादा लाभ मिलेंगे। तो सर ये कह रहे हैं कि रेस्पेक्टेड रवि सर, पोर्टफोलियो इज नेगेटिव फ्रॉम अगस्त, और कह रहे हैं कि मैंने सभी अच्छी PSU कंपनीज में पैसे लगाए हैं एट हायर लेवल। तो कह रहे हैं क्या मुझे उन्हें हमेशा के लिए होल्ड करना पड़ेगा? हाँ, हमेशा के लिए का मतलब क्या होता है सर अंकित जी? हमेशा के लिए तो कोई भी चीज़ होल्ड नहीं की जा सकती है, लेकिन हाँ चिंता की बात तो होती है जब आप बहुत हायर लेवल पे लेकर के सर PSUs पे बैठे हुए हैं। आपकी सलाह क्या रहेगी सर? देखिए विपुल जी, मैंने अभी जो पीछे तर्क संगत जवाब देने की कोशिश करी, उसका सिर्फ एक ही मतलब था कि आप अपने पोर्टफोलियो को लीजिए, उसके बाद उसकी एक्सरसाइज जरूर करिए। मैं क्यों एक्सरसाइज करने की बात कर रहा हूं? क्योंकि हमारे मन में और आपके मन में एक लालच होता है। हम 4 स्टॉक पहले बाय करते हैं, उन 4 स्टॉक्स को देखना छोड़ करके फिर नए स्टॉक्स की सुनने पे और नए स्टॉक की तरफ फोकस करने लगते हैं। लेकिन मेरी स्ट्रैटेजी बिल्कुल डिफरेंट है। मेरा मानना है कि पोर्टफोलियो पे मैक्सिमम 25 स्टॉक रखिए, 5 सेक्टर रखिए, और उन स्टॉक्स को खूब अच्छे से मैनेज करते रहिए। अब आपने कहा PSUs बहुत गिर गए हैं, बिल्कुल आपकी बात सही है, लेकिन गिर कर चढ़े भी जो हैं वही PSUs भी हैं। और वो लोअर लेवल से अगर आज देखें तो आपको 20% की रैली दिखा रहे हैं, और ऊपरी लेवल से 40% गिरे थे। हम एवरेज हर समय आपको राय दे रहे हैं। मैंने एक एग्जांपल अभी दिया IOC का, कि जो कि 160-70 आपने लेवल देखे थे, लेकिन 132 पे आपको कह रहे थे बाय कर लीजिए। NTPC को देख लीजिए, 320 रुपए पे बाय की राय दी है। पावर ग्रिड ने तो मुझे मल्टी बैगर रिटर्न दिया है। क्यों? क्योंकि अगर आप PC शो को फॉलो करेंगे तो 240 रुपए पे बाय की राय दी थी, अगर आप पीछे के रिकॉर्ड्स को देखेंगे। और जो मैं बोल रहा हूं ऐसा तो है नहीं कि मैं झूठ बोल दूंगा, क्योंकि झूठ बोलूंगा तो आप कल को वापस से टैग करके बोलेंगे कि सर कहां दिया था। तो आसानी से वीडियो अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। भेल की बात करें तो 190 पे बाय की, 180 पे बाय की रिकमेंडेशन दी थी, 220 के आज टारगेट पर खड़ा हुआ है, 40% के रिटर्न के ऊपर खड़ा हुआ है। तो ऐसे स्टॉक्स बहुत से हैं, इसीलिए मैं कहता हूं पूरा शो फॉलो करते चलिए और अपने पोर्टफोलियो पे समय समय पर एवरेज करते चलिए, ऐड करते चलिए, और उससे प्रॉफिट निकालते चलिए। इसलिए सदा के लिए होल्ड करें ना करें, लेकिन आपके लिए वही स्टॉक्स, वही जो आपको नुकसान दे रहे थे, उनमें प्रॉफिट बनने की स्ट्रैटेजी जरूर मैं होल्ड करता हूं। जी चलिए, तो ये बात यहाँ पर निकल करके आ रही है। और इस बीच हमारे साथ उमेश जी काफ़ी देर से जुड़े हुए हैं। उमेश जी को नमस्कार। सर नमस्कार। बिल्कुल सर मैं आपको और सर को ये से मनी 9 से फॉलो कर रहा हूँ। अरे सर थैंक यू सर। और आपके सलाह पे, हाँ जी थैंक यू, धन्यवाद आपका। ओके सर। जी सर। सर हमारा 2 क्वेश्चन है, प्लीज हमें सजेस्ट करिए। हाँ बताइए। एक ट्रेंड है सर, 8,000 पे लिया है 50 शेयर। ट्रेंट आपने किस भाव पे लिया है? 8,000 पे? 8,000 के भाव पे सर। 8,000 के भाव पर लिया हुआ है। और कितने शेयर है आपके पास? 50 शेयर सर। कोई स्टॉप लॉस नहीं लगाया आपने? है नहीं सर, कुछ नहीं लगाया अभी। और तो दूसरा सर है किर्लोस्कर न्यूमेटिक्स। अच्छा चलिए, दोनों पे ही कोशिश करते हैं फटाफट टिप्पणी लेने की। और ये भी सर 50 शेयर है 1,500 के भाव पे। 1,500 के भाव पर किर्लोस्कर
आपने लिया हुआ है। पहले ट्रेंड पे 8,000 पे लेके बैठे हुए हैं, 3,000 पर शेयर का लॉस हो रहा है सर इन्हें। और क्या टिप्पणी रहेगी सर ट्रेंड को लेकर के? अभी आज 1% के आसपास, आज 5 रुपये के आसपास माफ़ कीजिएगा कि मजबूती यहाँ पर देखने को मिल रही है। देखो रिफ्रेश कर लीजिए चार्ट को एक बार। क्या टिप्पणी रहेगी सर आपकी ट्रेंड को लेकर के? देखिए, इसमें कोई डाउट नहीं है कि इस समय अभी जो है वो ये स्टॉक्स पे आपको नुकसान जरूर आ रहा है, लेकिन सर थोड़ा सा जल्दी ध्यान दिया करिए, क्योंकि ये स्टॉक ना आपको प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ भी ले गया था, बट आप वहां पर ना थोड़ा मिस कर गए हैं। तो फिलहाल अभी तो दोनों स्टॉक्स को यहाँ पर होल्ड करके रखिए और डे टू डे एक्टिविटी पे थोड़ा ध्यान रखिए। मुझे ऐसा लगता है कि आप चूंकि ये शोज कंटिन्यू आते रहते हैं, लेवल्स का ध्यान रखिए। जैसे ही 6,000 के ऊपर आता है वापस से एक बार को विपुल जी को तंग करिए, फोन कर लीजिए, बड़ा आसान तरीका है। और विपुल जी अवेलेबल रहते हैं, ऐसा नहीं है कि विपुल जी अवेलेबल नहीं रहते। नहीं, अगर अवेलेबल होते हैं तो थोड़े उल्टे सीधे कमेंट भी कभी कभी डाल दिया करिए, जिससे कि अवेलेबल हो जाएंगे। तो फॉलो करके रखिए सर, उसका फायदा मिलेगा। उसका फ़ायदा मिलेगा। चलिए ठीक है सर। और जो है अगला सवाल लें उससे पहले एक और शेर व शायरी आ गई है। गुरु से रिश्ता दो अनजानों को जोड़ देता है, उनसे मिला ज्ञान जिंदगी को नया मोड़ देता है। रवि सर साथ देते हैं तब भी जब अपना साया भी साथ छोड़ देता है। मतलब भावुक कर दिया सर। मतलब सर देख रहे हैं सर, रुला के मानेंगे दर्शक आपको। मतलब नहीं 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 सर, बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद। इतने प्यारे प्यारे वर्ड, सीरियसली अगर मतलब एनर्जी भी भर देता है, नहीं प्यार बिल्कुल। भी दिखाता है। और मुझे पता नहीं क्यों विपुल जी ऐसा लगता है, जब मैं किसी से मिलता हूं तो दर्शकों को ये लगता है, जैसे मैं आपको एक एक्सपीरियंस यहाँ पर इसलिए शेयर कर रहा हूँ क्योंकि आजकल जब मार्केट में जाता हूँ तो अब थोड़ा आप लोगों की पहचान थोड़ी ज्यादा हो गई है, लोग ज्यादा पहचानने लगे हैं, तो अरे बहुत ज्यादा मास्क पहनकर घूमना पड़ता है, क्योंकि अरे सर लोग जहां मिलते हैं वहीं पर ये कह देते हैं कि अच्छा सर वो बोनस पे देखा था, अच्छा सर वहां देखा था, अच्छा सर वहां देखा था। विपुल जी आपकी जोड़ी बड़ी सलामत रहे। तो कई बार तो मुझे आपको देख करके वाइफ की फीलिंग आने लगती है। तो नहीं सर, जोड़ी ये सलामत। थोड़ा सा मतलब ऐसी निगाहों से बचना पड़ेगा। तो, लेकिन अच्छी बात क्या लगती है जब वो जिस हक से बात करता है, जैसे कई बार जिस हक से और जिस नजरों को हम देखते हैं और कोई आके सामने से मिलता है, तो अपने को भी वही फीलिंग आती है कि जैसे लगता हो कि उनके साथ मेरा जुड़ाव है, मैं उनको देख रहा हूँ, स्क्रीन पे भी देख रहा हूँ। वो जब बोलते हैं तो उसी अंदाज से बोलते हैं जैसे लगता है कि मैं उनके साथ सपनों में, उनके बिल्कुल। साथ चाय पर, उनके साथ खाने पर, उनके साथ बैठा हूं, उनके साथ घूमने गया हूं। तो इस तरीके की जो चीजें होती हैं वो विपुल जी दिल से जोड़ती हैं। तो इस तरीके के जो कमेंट आते हैं वो इसीलिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और बिल्कुल आप भी बिलीव करिएगा, आपने ये कमेंट पढ़ा लेकिन मुझे ये नहीं पता, लेकिन ये जरूर पता है कि ऐसा लग रहा है कि सामने से बैठकर कोई आया है मिलने के लिए जो कि मुझे ये बात बोल रहा है। नहीं बिल्कुल सर, वो लोग मतलब बड़ी भावनाओं के साथ। और सभी दर्शकों को मतलब तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग इतने अच्छे अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। सुमित जैन जी हैं सर, कोचिंग शिपयार्ड पे जानना चाह रहे हैं लॉन्ग टर्म व्यू। और इसके अलावा हमारी एक दर्शक हैं, उनका बड़ा डिफिकल्ट सा नाम है कुछ, माधोपुर क्लास कह रहे हैं। अच्छा इन्होंने नाम लिखा हुआ है, नाम अश्विनी शर्मा है। कह रहे हैं कि SJVN पर आपका व्यू जानना चाहेंगे। तो कोचिन शिपयार्ड और SJVN दोनों को ऊपर सर एक साथ टिप्पणी कर दिए। और एक दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पे भी हैं, मैं चाह रहा हूं कि जो हम 40 मिनट का सेगमेंट करते हैं उसमें ये भी शेयर शामिल हो जाएं। जी सर। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि इस समय जो आपने जो स्टॉक्स की बात की, मुझे दोनों स्टॉक बहुत पसंद है, चाहे SJVN हो और चाहे यहाँ पर कोचिन शिपयार्ड हो। इनके टारगेट की अगर बात करूं तो मैंने कोचिन शिपयार्ड का जो टारगेट है वो 1650 का दिया है। SJVN थोड़ा धीरे चल रहा है, थोड़ा धीरे ही चलेगा, लेकिन चलेगा। कितना जाएगा? 110 105 के लेवल जरूर आएंगे। होल्ड करके रखिए सर, अच्छे स्टॉक्स। अच्छे स्टॉक्स हैं। चलिए तो ये सलाह आपके लिए है। अंकुश जी कह रहे हैं सर रवि सर एक बार मेरा नाम ले दो, बहुत है मेरे लिए, आई एम योर बिग फैन। तो अंकुश अग्रवाल जी का नाम आप अपने मुखार बिंदु से ले लें सर, उनको बड़ा अच्छा लगेगा, आपके बड़े प्रशंसक हैं। जी अंकुश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपके इस प्यार के लिए और इस भाईचारे के लिए। जी तो अंकुश जी थैंक यू सर। और आपका नाम क्या एक बार क्या सर, आप हमारे दर्शक हैं, परिवार का हिस्सा हैं, तो आप हमेशा लेते रहेंगे। उमेश जी हैं हमारे साथ फोन लाइन पर, जो है अगले दर्शक। उमेश जी को नमस्कार। जी सर नमस्कार। कैसे हैं उमेश जी? सर बहुत अच्छा सर, रवि सर को प्रणाम सर।
प्रणाम आपका स्वीकार कर लिया है रवि सर ने। बताइए सर, क्या प्रश्न है आपका और कहाँ से? जयपुर में आप हैं इस समय राजस्थान के पास। हालांकि बॉर्डर एरिया तो नहीं है, लेकिन काफ़ी गतिविधि राजस्थान के बॉर्डर पे देखने को मिल रही है। आपको पास कोई अपडेट, कुछ आवाज़ें सुनाई दे रही हैं आपको? सर अभी तक तो कोई आवाजें नहीं आई। रात को 7:30 बजे का जरूर बोला हुआ है सर, 7:30 से 7:40 नहीं, मॉक ड्रिल तक में 10 हिस्सा मिनट लीजिए का। सर, बिल्कुल मॉक ड्रिल के लिए वो हम सबके लिए ज़रूरी है। और जो भी सरकार की इस समय, ऐसे समय पे सरकार की तरफ से जो भी गाइडलाइन जारी हो उसको फॉलो करना चाहिए। बताइए सर, क्या क्वेश्चन है आपका? सर मेरा क्वेश्चन सर एसबीआई और एनएसपीसी पे था सर, लॉन्ग टर्म के लिए टारगेट बता देते रवि सर। लेना चाह रहे हैं, ले चुके हैं? ले चुके हूँ सर मैं। पहले का एनएसपीसी तो पहले का लिया हुआ है, 102 पे पड़े हैं सर 2000 शेयर। और एसबीआई के सर मैंने अभी 2-3 दिन पहले ही लिए हैं सर, 790 पे। 790 पे कितने समय तक होल्ड करने के लिए? लॉन्ग टर्म का ही व्यू है ना सर? हाँ, लॉन्ग टर्म का व्यू है, 3 से 4 साल या 5 साल। ओ, फिर काफ़ी लंबा व्यू, अच्छी बात है। एनएसपीसी पे अभी व्यू आपको मिल गया है सर थोड़ी देर पहले। एसबीआई पे एक व्यू ले लेते हैं सर। एसबीआई पे आपकी राय क्या रहेगी? क्या होल्ड करके रखें सर ये? देखिए, होल्ड करके तो रखिए, लेकिन फ्रेश बाय करने के लिए थोड़ा सा वेट कर लीजिए। और 740 और 745 ये बीच के जब लेवल आएंगे तो वहां पर एवरेज जरूर करिएगा। पहला एवरेज शुरू करिएगा 750, दूसरा 740, और इन लेवल्स पर पूरी पोजीशन इंक्रीज करिएगा। वापस से 850 के लेवल दिखाई देंगे। स्टॉक अच्छा है, घबराइएगा नहीं, बने रहिए, प्रॉफिट धीरे धीरे आएगा।